नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करना चाहते। कभी भी कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में आपको कभी बताना नहीं चाहते। ऑल इन ऑल भाई, मेरे पास आपको इन्फ्लुएंस और प्रभावित करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे अपने स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, मैं कुछ ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। वहां पर मैंने कुछ आर्बिट्राज भी मेंशन किया है। देखते हैं क्या चीज है, कैसे हम ऑप्शन बाइंग करके कुछ एक ऐसा कुछ थ्रेड बना सकते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हैं जो आर्बिट्राज भी बन जाए, जहां पर लॉस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो और हो भी वो बिल्कुल हो जो हमारी कैपिटल को कभी डिस्टर्ब ना कर पाए। ऐसा कुछ थॉट मन में है, आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। बातचीत शुरू करते हैं। स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये ब्रोकर का मेरा प्लेटफॉर्म है। लाइव स्ट्रैटेजी को बना के डिप्लॉय करके देखेंगे, उसके डायनामिक्स को, नेटिग्रिटीज को, उसके पूरे के पूरे मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हम आपसे बात कर रहे हैं उस बात के पीछे थॉट प्रोसेस चल के कहां से आ रहा है वो समझिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। तो ऑप्शन बाइंग का नाम आती है ना, दुनिया भाग खड़ी होती है और भागना भी चाहिए। उसका कारण है, ऑप्शन बाइंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है थीटा का डिके। होता क्या है कि जो ऑप्शन का प्रीमियम आप देते हैं वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बनता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक होती है जो उसकी अपनी वैल्यू होती है, जो उसकी वर्थ होती है। एक्सट्रिंसिक वैल्यू को टाइम वैल्यू भी कहते हैं, थीटा भी कहते हैं, डिके भी कहते हैं और सब कुछ कहते हैं, हवा भी, और 70 तरह उसको नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइव चलते हैं और यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। इस समय चलते बाजार में जो रेट आप सामने देख रहे हैं वो 22,955 22,955 का प्राइस चल रहा है। अगर मैं 22,950 की यहाँ पर अगर मैं कॉल पुट को 1 मिनट के लिए ऐड कर लूँ, ये कॉल और पुट को ऐड कर लूँ, तो यहाँ पर इसका प्राइस देखेंगे आप। कॉल का प्राइस देखेंगे 171 और पुट का देखेंगे 162 रुपीज के पॉइंट्स का प्राइस है। होता क्या है कि ये जो आप प्राइस 162 या 171 जो आप प्राइस देख रहे हैं, एटीएम्स के पास जो प्राइस है वो ज्यादा का ज्यादा मैक्सिमम कंपोनेंट जो इसका है वो टाइम वैल्यू है, थीटा है। अगर बाजार यहीं का यहीं एक्सपायर कर जाता है, एक्सपायरी तक देख लेते हैं कि जो इसकी मार्च की एक्सपायरी तक बाजार यहीं का यहीं रह जाएगा, तो ये जो इसके अंदर वैल्यू है ना 170 171 या 162, ये डिप्लीट होती चली जाएगी, रोज 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 खत्म हो जाएगी और इवेंचुअली ये जीरो आकर के खड़ी हो जाएगी। यही थीटा है, यही थीटा डिके है और यही ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही कारण है कि ऑप्शन बाइंग को, नेकेड ऑप्शन बाइंग को डिस्करेज किया जाता है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ट्रेड की डायरेक्शन के साथ साथ थीटा को भी काबू में रखना पड़ता है। और थीटा का या ऑप्शंस के प्रीमियम का एक बड़ा ही बुनियादी उसके अंदर एक इनबिल्ट फीचर है कि उसके अंदर थीटा डिके होता ही है। ये उसका बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट फीचर है कि ओवरनाइट होगा। आज आप पोजीशन खोल खरीदोगे, कल सुबह आप बाजार में आकर के देखोगे, बाजार में अगर कुछ भी नहीं होगा ना तो आपका 170 वाला माल 160 150 रुपए रह जाएगा। आपको बिना कुछ करे ही चांटा पड़ जाएगा, प्रीमियम डिप्लीट कर जाएगा। वो डिप्लीट हो, एक्चुअली में डिप्लीशन के पीछे कारण क्या है कि वहां से उसमें से थीटा टाइम वैल्यू निकल गई। ये रोज निकलती चली जाएगी, आप हाथ पे हाथ रख करके बैठे रह जाओगे और ये प्रीमियम खत्म हो जाएगा। तो फिर आज मेरे पास और आपको बताने के लिए क्या है, क्यों आया हूं मैं सुबह सुबह और आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम कुछ और करने की कोशिश करेंगे, जहां पर हम ऑप्शन को बाय भी करेंगे, हेज भी करेंगे, आर्बिट्राज भी बनाएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसी जगह पर आकर के खड़े हो जाएं कि वहां पर थीटा हमारा कुछ कर ना पाए। हैरानी होती है, कोई बात नहीं, स्क्रीन पर देखिए, आपको सब सामने भी नजर आ जाएगा। थॉट को डेवलप कीजिए। मैंने कहा कि ऑप्शन बाय का सबसे बड़ा दुश्मन है थीटा। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे ऑप्शन को बाय कर ले जिसमें थीटा हो ही नहीं? सोचिए मैंने क्या कहा। एक ऑप्शन है, ये देखिए आपको दिखाता हूं, एनएससी की ऑप्शन चेन पे चलते हैं, वहां से आपको बात समझ आएगी। जिस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मैं बात कर रहा हूं उसका सबसे बड़ा, उसकी बुनियाद जहां से चल करके आ रही है वो ऑप्शन ग्रीक से चल के आ रही है। बड़ी तसल्ली से समझिए कि मैं आपको क्या कहने की उसके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूं। ये मैंने ऑप्शन चेन को ओपन कर दिया, ये मैंने एक्सपायरी के पेज पर हम पहुंच गए। इस समय 22,950 के आसपास का रेट चल रहा है, तो 22,950 पर हम आ गए और 22,950 पर हमें पता है ये 164 और 170 का ये इस समय हमको यहाँ पे रेट नजर आ रहा है। यहां तक बात बिल्कुल ठीक है। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम कोई ऐसा प्रीमियम बाय कर लें जिसमें टाइम वैल्यू हो ही नहीं? वो हमें कैसे पता चलेगा? जी कर सकते हैं। ऑप्शंस की ऑप्शन चेन को अगर आप देखने का नजरिया अपना बदलेंगे, अगर आप ऑप्शन ग्रीक्स पे थोड़ी अपनी नॉलेज एनहांस करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आप इन द मनी जाते हैं कॉल्स की तरफ और पुट्स की तरफ, वैसे वैसे जो आपको प्रीमियम दिखता है उसमें टाइम वैल्यू का कंपोनेंट कम होता चला जाता है और सारा का सारा उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाता है।
क्या होता है, दोबारा बोलता हूं, इसके अंदर में एट द मनी के ऊपर में, इसको डेल्टा के कॉन्सेप्ट से समझिए, एट द मनी के ऊपर में 22,950 के ऊपर में इसका सारा का सारा लेना देना में जितना भी प्रीमियम है उसमें टाइम वैल्यू प्रीमियम है। पर जैसे जैसे आप इन द मनी जाएंगे, 900 जाएंगे, 800, 850, 750, इस तरह से आप अंदर की तरफ उतरते चले जाएंगे, वहां पर जो प्रीमियम आप देखेंगे उसमें टाइम वैल्यू का प्रीमियम धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। किसी को चिप्स के पैकेट, हवा और चिप्स के एग्जांपल से भी बात समझ आती होगी, एक बड़े महान गुरु हैं, उन्होंने इस एग्जांपल से बताने की कोशिश की और पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, नीतीश कुमार जी को। उन्हीं के एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर में। इसको आप ऐसे समझिए, आपने 10 रुपए का चिप्स का पैकेट लिया, उस 10 रुपए के चिप्स के पैकेट में 5 रुपए के चिप्स है और 5 रुपए की हवा है। और वहीं अगर आप अब यहां देखिए, 10 रुपए आप देते हैं और आपको 5 का माल मिलता है, 5 की हवा मिलती है। पर वहीं जब आप चले जाते हैं 100 रुपए तक चले जाते हैं, बड़ा पैकेट खरीदने की कोशिश करते हैं, तो जब 100 रुपए का पैकेट आप खरीदने की कोशिश करते हैं तो वहां पर चिप्स का कंपोनेंट बढ़ जाता है। यहां पर चिप्स और हवा का कंपोनेंट 50-50 है। वहां पर जाएंगे 100 रुपए उसको देंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस आपको 95, 96, 97 रुपए के चिप्स मिल जाएंगे, 2-3 रुपए की हवा मिल जाएगी। परसेंटेज वाइज देखिए, चिप्स मिल गए आपको 95% से ज्यादा और हवा कितनी रह गई, मात्र 3 या 4%। यही खेल है इस स्ट्रैटेजी का। हम क्या करेंगे, हम इस स्प्रेड के अंदर में एट द मनी नहीं खरीदेंगे, आउट ऑफ द मनी भी नहीं खरीदेंगे, हम डीप इन द मनी जाएंगे ऑप्शंस को खरीदने के लिए। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां पर टाइम वैल्यू प्रीमियम या तो नेग्लिजिबल है या तो है ही नहीं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको इसमें 2 चीजों का ख्याल रखना है। पहला, ये स्ट्रैटेजी वीकली में आप ट्राई नहीं करेंगे, कारण है, उसका भी कारण बताता हूं। ये स्ट्रैटेजी आप निफ्टी को छोड़ करके कहीं और ट्राई नहीं करेंगे, और निफ्टी में भी ट्राई करेंगे तो आप इसको मंथली में देखेंगे। अब इसके पीछे कारण, पहला, कहीं और क्यों नहीं करनी, क्योंकि कहीं और आपको इन द मनी में इतना वॉल्यूम मिलेगा ही नहीं, वहीं पर आप बिड और आस्क के स्प्रेड में फंस जाएंगे। तो प्लीज इसको स्टॉक में ट्राई कीजिएगा। दूसरा, वीकली में ट्राई क्यों नहीं करनी है, वो आपको 2 मिनट में दिखेगा कि इसके अंदर में हम क्या करते हैं। हम इसमें प्रॉफिट आपको तब आता है कि जब बाजार बहुत तेजी से किसी भी दिशा में जाता है, इसलिए ये नॉन डायरेक्शनल हेज भी है। तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो के अंदर में आने वाली हैं, या इसके अंदर में चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पर चलिए अब 1 मिनट की स्ट्रैटेजी बनाते हैं और देखते हैं, वहां से हमें और क्लैरिटी मिलेगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। आइए यहां चलते हैं। हम इसको मान रहे हैं कि बाजार इस समय 23,000 पर खड़ा हुआ है। मैं लगा देता हूं, मैंने थोड़ा सा कुछ करके देखा। अब 23,000 पर बाजार खड़ा हुआ है। बड़ी तसल्ली से समझिए कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। मेरे को डीप इन द मनी कॉल खरीदनी है, मैं 22,000 की कॉल खरीदूंगा। 1,000 पॉइंट में इन द मनी चला जाऊंगा। मेरे को 1,000 पॉइंट इन द मनी में जो कॉल मिलती है वो 962 रुपए की मिलती है, मैं ऐड कर दूंगा। और इन द मनी पुट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 24,000 की पुट खरीदूंगा। 24,000 की पुट मिलती है मेरे को 1,042 रुपए की, मेरा मार्जिन लगता है 1.5 लाख रुपए। कोई बात नहीं, अभी तक पिक्चर सामने है, मैं फोटो देखता हूं पहले तो। मैं अब चलिए फोटो देखते हैं, फोटो से हमें समझ आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए सामने फोटो में क्या निकल कर के आया है। ये फोटो बनेगी, बाजार किसी भी दिशा में जाएगा, मैंने कॉल और पुट को खरीदा है। कॉल और पुट को इकट्ठा खरीदने का क्या मतलब होता है, हमने इसको नॉन डायरेक्शनल कर दिया। बाजार जहां पर मर्जी चला जाए हमें प्रॉफिट आना ही आना है। दूसरा हमने क्या किया, एक्चुअली में मैं बताऊं हमने क्या किया, जब आप डीप इन द मनी कॉल को खरीदते हैं तो आप कॉल नहीं, आप एक्चुअली में फ्यूचर खरीद रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर उसका डेल्टा 1 हो जाता है। ये मैंने कहा कि हम इसको डेल्टा के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। डीप इन द मनी आप जितना अंदर चले जाएंगे, वो आपकी जो ऑप्शंस होती हैं वो नियर टू डेल्टा 1 होती चली जाती है। जैसे एट द मनी के ऊपर ऑप्शंस होती है, उसका डेल्टा 0.50 के आसपास होता है। पर आप इन द मनी चलते हैं तो 55, 60, 65, 70, 75, 80 ऐसे करते करते 90, 95, 1 रुपए के आसपास में डेल्टा आपका पहुंचता है डीप इन द मनी ऑप्शंस में। डीप इन द मनी कॉल में हम जब 1,000 पॉइंट नीचे गए, हमने 22,000 की कॉल खरीदी 962 रुपए की, तो हमने एक्चुअली में 962 रुपए देकर के ना निफ्टी के फ्यूचर को ही खरीद लिया। और दूसरी तरफ हमने क्या किया, हमने 24,000 की पुट को खरीद करके निफ्टी के फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया। समझ रहे हैं, कॉल को खरीदते हैं तो इसका मतलब फ्यूचर को खरीदते हैं, ऊपर पुट को खरीदते हैं तो इसका मतलब है फ्यूचर को शॉर्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में आप क्या कर रहे हो, एक तरफ से फ्यूचर को खरीद रहे हो, दूसरी तरफ से फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हो। और ये आप कर कैसे रहे हो, ये कलाकारी कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, ये कर रहे हो। और चलते हैं आगे। अब इसके अंदर देखिए, इसमें लॉस आएगा 350 रुपए का, प्रॉफिट आएगा अनलिमिटेड, और ये आपका इस प्रकार का कोई ग्राफ बनेगा। अब इसके पीछे थोड़ा सा हमें और थॉट को डेवलप करना है। अगर ये स्ट्रैटेजी इतनी ही मजेदार है तो लोग उसके करते क्यों नहीं, उसका कारण है ना करने का। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में, ज्यादा तो लोगों को इसके बारे में शायद ज्ञान नहीं है, या इसके बारे में नॉलेज लेने की कोशिश नहीं करते। दूसरा, इतना मार्जिन नहीं लगाना चाहते। तीसरा, ये स्ट्रैटेजी में अगर प्रॉफिट आपको लेना है या प्रॉफिट आना है तो मार्केट को मूव करना पड़ेगा।
अगर मार्केट मूव नहीं करेगी तो आप इवेंचुअली 350 का लॉस देकर के बाहर निकलेंगे। हालांकि 1.5 लाख के पीछे 350 या परसेंटेज भी निकालेंगे तो शायद कुछ पैसे निकल के आएगा, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। पर इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट आने के लिए बाजार को मूव करना पड़ेगा, किसी भी दिशा में करें। इसलिए मैंने कहा कि वीकली मत कीजिएगा। अब वीकली पता भी नहीं चलता और वीक खत्म हो जाता है, और वीक के अंदर में अगर बाजार मूव नहीं करेगा तो इवेंचुअली आप यहां पर ये पैसा दे करके आओगे, आपको कुछ मिल नहीं पाएगा। पर जैसे ही आप अपने को टाइम दोगे, अपने आप को 10 दिन 20 दिन 30 दिन का टाइम दोगे, तो आपको नहीं पता बाजार किस दिशा में कहां पर तेजी से निकलता चला जाए। कहीं पर भी बाजार किसी दिशा में तेजी से निकला, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको प्रॉफिट दिख जाएगा। इन एनी केस नहीं निकला तो ये छोटा सा नेग्लिजिबल लॉस लगेगा। जिस दिन मर्जी देकर के ट्रेड को क्लोज कर देना और बाहर निकल जाना। और आगे चलते हैं, इसके पीछे थॉट्स को समझते हैं कि हमने किया क्या। मैंने लिखा इसके अंदर आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब क्या है कि आप ऐसी जगह पर आकर खड़े हो जाते हो जहां पर आपको लॉस आने का चांस नहीं रहता है। अब ऑप्शन से हमने आर्बिट्राज कैसे बनाया, ये क्या किया, कॉल को बाय किया तो मैंने फ्यूचर को खरीदा, पुट को बाय किया तो मैंने फ्यूचर को शॉर्ट करा। तो मैं कर क्या रहा हूं, एक तरफ मैं फ्यूचर खरीद रहा हूं, दूसरी तरफ मैं फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा हूं। अगर मैं यही काम फ्यूचर से कर रहा होता तो स्ट्रेट लाइन बनकर के आ जाती, कोई प्रॉफिट लॉस नजर नहीं आता। ऑप्शंस में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑप्शंस का ही ये डायनामिक फीचर है कि ऑप्शंस के साथ अगर आप ये काम करके डीप इन द मनी में आप चले जाते हैं तो वहां पर आप ऑप्शंस के साथ फ्यूचर को रेप्लिकेट कर देते हैं, मतलब फ्यूचर की कॉपी बना देते हैं और इस प्रकार का एक स्प्रेड निकाल देते हैं। मतलब ज्यादा टेक्निकल शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि ये इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर फर्स्ट वीडियो है और मेरा और मेरे चैनल का इंटेंट फ्रेशर बिगिनर रिटेल कम्युनिटी ही है। हम ज्यादातर कंटेंट रिटेलर्स फ्रेशर्स के लिए बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको भी मेन स्ट्रीम लाइन में ला सकें। मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल्स को ये शायद जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं या इसके बारे में मालूमात रखते हैं उनको बड़ा बोरिंग कॉन्सेप्ट लगेगा, बट लेट इट बी, ये है बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट। और प्लीज आप साथ में रहें और चीज को सुनते रहें। आई होपफुल आपको इसमें बहुत ज्यादा आनंद आएगा। चलिए, और इसके साथ हम और बातचीत लेकर के आगे चलते हैं और हम इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। इसके अंदर हमने साथ में बात करी आर्बिट्राज की। ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी एक ऐसी जगह के ऊपर ना बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने की शक्ति क्षमता रखती है। वो कब, जब मार्केट में एकदम से अपसाइड डाउन कुछ हो, गिरता हुआ बाजार एकदम से पलट जाए, वहां पर आपको ऑप्शंस के प्रीमियम में इम्बैलेंस नजर आएगा। वहां पर ये स्प्रेड्स बहुत ज्यादा कमाल दिखाते हैं। हाल फिलहाल में हुआ, गिरता हुआ बाजार एक दिन पहले एकदम से रुक गया और परली तरफ जाने लगा। जहां पर ट्रेंड कॉन्टिन्यूटी में बाजार को तोड़ते चले आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी में तोड़ रहे हैं बाजार को, एक जगह पर ला करके रोक दिया। तो जैसे ही वो क्या करते हैं, जब कॉन्टिन्यूटी में बाजार को तोड़ते हैं तो पक्की बात है पुटों के प्रीमियम में तो सबको नजर आ रहा है, कॉल की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जैसे ही बाजार अपसाइड डाउन होगा ना, वहां से किसी भी दिन, वहां पर आपको डीप इन द मनी ऑप्शंस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अच्छे आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और आप देखेंगे कि ये लॉस जो थोड़ा सा है, ये भी कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा कि यहां पर या तो लॉस होगा नहीं तो हो सकता है इस बात के भी चांसेस आएंगे यहां पर आपको पॉजिटिव भी दिख जाए। ऐसा भी होता है इस काम के अंदर में कि लॉस होगा ही नहीं, वहां पर आपको ट्रेड ले लो और उसको प्रॉफिट पे जब मर्जी बुक कर लो, वो सिचुएशन भी दिख जाएगी। ऐसा भी होता है। चलो एक चीज और करते हैं आपके साथ और बताने की कोशिश करते हैं, उससे आपका शायद कोई थॉट्स डेवलप हो गए। आपका सवाल हो सकता है यार कि मैं 1000 पॉइंट इन द मनी क्यों जाऊं। बिल्कुल हो सकता है आपको कि मैं 500 पॉइंट इन द मनी चले जाता हूं। तो देख लेते हैं कि अगर आप 500 पॉइंट इन द मनी जाते हो तो आपके साथ क्या होता है। 22,500 की कॉल ले लो, 22,500 की पुट ले लो, आपको बिल्कुल थॉट पे क्लैरिटी मिल जाएगी। आपका मार्जिन कम लगेगा, मार्जिन लगेगा 80,000 रुपए। अब यहां पर देखो क्या होगा आपके ट्रेड के साथ में, ट्रेड वही बनेगा, फोटो वही बनेगी, पर आपका लॉस बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ, ये लॉस क्या है, ये कुछ नहीं है लॉस, ये सिर्फ दोनों के दोनों प्रीमियम्स में टाइम वैल्यू है। शायद इससे आपको बात समझ आएगी कि हम 23,000 पर खड़े हैं, अगर मैं 500 पॉइंट अंदर जाता हूं, 500 पॉइंट ऊपर जाता हूं, थोड़ा सा इन द मनी बढ़ता हूं तो मेरा लॉस है। पर अगर मुझे इस लॉस को और कम करना है तो मुझे और डीप इन द मनी जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो 22,500 की कॉल और 23,500 की जो पुट है, ये डेल्टा 1 नहीं है, ये फ्यूचर को रेप्लिकेट नहीं कर रही, इनमें टाइम वैल्यू प्रीमियम है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। और चलते हैं आगे, वीडियो आपको 3-4 बार देखना पड़ेगा। एक चीज और बताता हूं आपको, आप ये भी कर सकते थे, आपने कहा यार एक बार ट्राई करते हैं, 22,500 की मैं वीकली कॉल ले लेता हूं और 23,500 की मैं वीकली पुट ले लेता हूं, तो देखता हूं मेरे साथ क्या हो रहा है। अब यहां पर आपने क्या किया, 500 पॉइंट ऊपर नीचे आपने कर दिया। ये आपका वीकली में ये हाल हुआ कि वीकली के अंदर में आपको आज 19 तारीख पर हम खड़े हैं और 20 तारीख की एक्सपायरी है, कल की एक्सपायरी है।
ऐसा एक्सपेक्ट करना कि 1 या 2 दिन में बाजार बहुत बड़ा मूव दिखा देगा और ये वाली स्ट्रैटेजी बनाने का मतलब है कि आप बाजार को कुछ नहीं करोगे भाई साहब, आप 1500 रुपए का लॉस दे दोगे बाजार को। इसीलिए आपको ये बताने की कोशिश की ये स्ट्रैटेजी वीकली में मत बनाना, परेशान हो जाओगे। आपके पास मार्जिन नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है ये स्ट्रैटेजी बनाने की, आपका इसमें कन्विक्शन नहीं आता, आपको कतई ये स्ट्रैटेजी नहीं बनानी चाहिए। ये आपको, ये वीडियो आपको एक हेल्प करेगा 2 चीजें समझने में। पहली चीज ये समझने में कि डीप इन द मनी ऑप्शंस जो डेल्टा 1 होती हैं वो फ्यूचर को रेप्लिकेट करती हैं। आर्बिट्राज को कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेगा कि एक तरफ आप कॉल को खरीद के फ्यूचर को लॉन्ग कर रहे हो और दूसरी तरफ आप पुट को खरीद के फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हो, तो आप इवेंचुअली क्या कर रहे हो, एक हाथ पे फ्यूचर खरीद रहे हो और दूसरे हाथ पे फ्यूचर बेच रहे हो, पर कर ऑप्शंस के साथ रहे हो। ट्रेड नहीं करना काम की स्ट्रेटजी नहीं है, बेकार है, सारी बातें बहुत अच्छी हैं, प्रॉफिट नहीं बनेगा, मैं हर चीज में आपके साथ हूं और आपको कोई जरूरत नहीं है मेरी बात सुन करके ट्रेड में पैसा लगाने की। उसके तो वैसे भी आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर के पास ही जाना है। नॉलेज एनहांसमेंट के हिसाब से अगर आप इसको समझेंगे तो इसमें एक ऑप्शन ग्रीक, 2 ऑप्शंस ग्रीक का इसमें यूज किया गया। थीटा, ऑप्शन बायर अपने थीटा के लॉस को कैसे काबू करे, डीप इन द मनी जाकर के काबू करे। हेज कैसे करे, कॉल पुट दोनों खरीद ले, एक तरफ कॉल खरीद ली, एक तरफ पुट खरीद ली और बाजार को उसके हाल पे छोड़ दिया कि जहां तक वो जाना है, जहां जाना चला है, देख लेंगे। फिर उसके बाद हमने डेल्टा पर बात करी कि डीप इन द मनी ऑप्शन जो होती हैं वो नियर टू डेल्टा 1 होती हैं और वो फ्यूचर को रेप्लिकेट करती हैं। ये था यार मेरी तरफ से एक सुपर स्पेशल। हम बड़े सिस्टमैटिक तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमने आपको वीडियोस में ऑप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आज तक दी है, जो अभी तक हमने आपको ऑप्शंस में बताया है, बुनियादी चीजें बताई, कॉल खरीद लो, पुट खुद कैसे खरीदो, तो उसके अंदर में क्या सिनेरियोस बनते हैं, तो उसी को हमने थोड़ा सा और आगे ये बढ़ाया। नॉन डायरेक्शनल हमने करने की कोशिश की, नॉन डायरेक्शनल कर दिया, चलिए हम कॉल पुट दोनों खरीद लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर बहुत चीज है, कॉल पुट आप एट द मनी भी खरीद सकते हैं, क्यों नहीं खरीद सकते, बिल्कुल हम कॉल पुट एट द मनी खरीदते हैं ना, हम कॉल पुट आउट ऑफ द मनी भी खरीदते हैं। पर हमने इस थॉट को और नेक्स्ट डायमेंशन डाला कि कॉल और पुट हम डीप इन द मनी खरीद करके भी इस प्रकार का स्प्रेड बना सकते हैं। हालांकि इसका नाम गट स्प्रेड है, पर नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट से फर्क पड़ता है। कभी आपके मन में थॉट आए कि यार मैं डीप इन द मनी जाकर के ऑप्शंस को खरीदूं तो क्या होगा, उसके पीछे की कहानी आज मैंने आपको इस वीडियो से शेयर कर दी। फिलहाल इस शॉर्ट कंसेस क्रिस्प वीडियो में इतना ही है, फिर दोबारा मिलने की मैं कोशिश करूंगा। वीडियो कंक्लूड करने से पहले 1-2 अपडेट है वो मैं आपको दे देता हूं। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। हम इवनिंग में ऑनलाइन मीट्स करते हैं, जो हमें चीज़ें पता है वो सबको और डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर आप आओ, आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे, सवाल पूछो, जवाब लो, अपने क्वेरी कंसर्न्स क्लियर करो, लोगों के सवाल जवाब सुनो, अपने स्किल को डेवलप करो, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो और आगे बढ़ो। रिटेल कम्युनिटी के लिए एक हम बड़ा ही ऑनेस्ट, बड़ा ही दिल से एक एफर्ट रन कर रहे हैं ऑनलाइन मीट्स का और मेंबरशिप का। अगर आपका भी कहीं पर इंटरेस्ट डेवलप होता हो इस चीज़ में तो आप प्लीज़ हमें ज्वाइन करो ऑनलाइन मीट्स के लिए। मेंबरशिप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और अपडेट है, फाइनेंशियल फ्रंटलाइन जो मेरे चैनल और मेरी कंपनी का नाम है। स्टॉक मार्केट एजुकेशन के अलावा हम लोन्स का काम भी करते हैं। अगर आपकी और आपके संपर्क में कभी किसी की लोन की कोई रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ आप हमें मेल लिख सकते हैं या टेलीग्राम या कैसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरी टीम आपके साथ में कॉन्टैक्ट कर लेगी, आपको जेन्युइन, ऑनेस्ट और बिल्कुल रिलायबल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेगी और कोशिश करेगी कि आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, अगर आप हमें मौका देंगे तो आपको सर्विस भी हम अवेल करवाएंगे। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कंटेंट आपको कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक लगा हो तो लाइक कर देना, जो किसी और के काम आ सकता है तो शेयर कर देना और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।